महेश भट्ट एक ऐसे कंट्रोवर्शियल इंसान है, मतलब आप समझ लीजिए कि जितनी कंट्रोवर्शियल राखी सावंत है उससे कहीं ज्यादा कंट्रोवर्शियल महेश भट्ट है और इनका पूरा परिवार है। महेश भट्ट के जो पिता थे नाना भाई भट्ट, ये हिंदू थे, हिंदू ब्राह्मण थे और इनकी जो माँ थी एक मुस्लिम थी और इसी के चलते इन्हें महेश भट्ट को पूरी जिंदगी एक शिकायत रही कि इन्हें एक नाजायज औलाद कहा जाता था। क्यों कहा जाता था वो सुनिए। जब महेश भट्ट पैदा हुए थे तब तक इनके मां की शादी नहीं हुई थी और इसी वजह से इन्हें नाजायज औलाद कहा जाता था। इनके पिता जो है वो अंधेरी में रहते थे और ये लोग दादर में रहते थे। कभी कभार मिलने जाते थे और जब जाते थे तब महेश भट्ट ये कहते थे कि ये कौन सा इंसान आ गया है। महेश भट्ट खुद अपने पिता नाना भाई भट्ट को भी नहीं पहचानते थे। उनकी माँ जो थी वो एक शिया मुस्लिम थी। दादर में वो छुप छुपा कर रहते थे और लोग उन्हें मुस्लिम ना समझे इसलिए उनकी माँ हिंदू रीति रिवाज अपनाती थी, सिंदूर वगैरह लगाया करती थी, टीके बिंदी सब कुछ लगाया करती थी और अपने बेटे को भी वैसे ही रखा करती थी। और यही बात महेश भट्ट को बुरी लगती थी कि उनकी माँ मुस्लिम होते हुए भी, महेश भट्ट मुस्लिम होते हुए भी उनकी माँ जो है उन्हें हिंदुओं की तरह रखा करती थी। ये इन्होंने अरबाज खान के जो शो है उसमें इस बात का खुलासा किया है। आप हमारे ऊपर दोष मत लगाना कि भैया हम महेश भट्ट के ऊपर कुछ भी बात कर रहे हैं। ये महेश भट्ट ने खुद ही बात बताई है और मीडिया में ऐसी कई बातें महेश भट्ट को लेकर है जिसे लेकर महेश भट्ट कई बार इन चीजों को शेयर कर चुके हैं। महेश भट्ट जिस मोहल्ले में रहते थे उन्हें नाजायज घर का मोहल्ला कहा जाता था। देखिए यही वजह है कि महेश भट्ट के ऊपर कई बार ये भी इल्जाम लगते हैं कि इसलिए ये हिंदू विरोधी हैं, इन्हें हिंदुओं से बहुत ज्यादा नफरत है। वजह इसकी ये बताई जाती है कि इनका पूरा परिवार पाकिस्तान के बारे में जब भी देखो बहुत ही करीबी बना रहता है, बहुत ज्यादा खुशामद करते रहता है, चापलूसी करते रहता है। इनकी बीवी खुद कहती है कि इंडिया से बेहतर तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लोग हैं, वहां चले जाए कुछ देर रहकर खाना पीना खाकर हम लोग यहाँ पर आ सकते हैं। और महेश भट्ट जब 26/11 का हमला होता है तो उसके बाद एक मुस्लिम राइटर था, उसकी लिखी एक पुस्तक थी 26/11 आरएसएस की साजिश, उसे महेश भट्ट लॉन्च करने पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने आरएसएस के खिलाफ बहुत बड़ी बातें कही थी और वो सभी रिकॉर्डेड चीज है। उसे लेकर जो हिंदू धर्म के लोग हैं आज भी महेश भट्ट से नाराज है, लेकिन महेश भट्ट हमेशा कुछ न कुछ आग उगलते रहते हैं। और महेश भट्ट का जो बेटा है उसके बेटे का खुद भी नाम जो 26/11 का हमले का साजिश करता था, डेविड हेडली, उसके साथ भी उसके रिश्ते देखे जा चुके थे। लेकिन उसके बाद भी देखिए कि इतने बड़े मामले में होने के बाद भी महेश भट्ट का बेटा जो है वो बच जाता है। कोई और होता, एक चोरी सा छोटा सा इल्जाम भी लगता तो ना जाने कहाँ हो जाता। हमारे देश में ऐसे कई मामले हैं जहां पर पत्रकार अगर कुछ सच दिखा देते हैं तो फिर उनके साथ क्या होता है ये हम देख ही रहे हैं। बहुत सारे मामलों में आपने देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि ये गोदी पत्रकार है, ये पत्रकार है, वो पत्रकार है। लेकिन अभी बिहार में आपने देखा होगा कि मनीष कश्यप नाम का जो पत्रकार है उसने जब कुछ बातें कही जो बिहार में जो बिहारी मजदूरों के साथ तमिलनाडु में हो रहा था तो उसे लेकर एफआईआर वगैरह दर्ज करवा दी गई है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ कुछ नहीं हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं बहुत कुछ हुआ है। खैर फिलहाल ये न्यूज महेश भट्ट को लेकर है। तो यहाँ पर महेश भट्ट की यही जिंदगी की कहानी है और उन्हें नाजायज क्यों कहा जाता था ये महेश भट्ट ने खुद ही बता दिया है।